मरीजों को उनके हाल पर छोड़ पेरेंट्स मीटिंग में चले गए डॉक्टर साहब। यह है मुख्यमंत्री जी के जनपद के जिम्मेदार। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के प्रयास कर रही है, प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा लगातार सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, साथ ही दोषी लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में डॉक्टरों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मामला गोरखपुर चिकित्सालय के हृदय विभाग का है, जहां पर तैनात डॉक्टर रोहित गुप्ता मरीजों को छोड़कर पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने पहुंच गए हैं। इलाज कराने आए मरीजों ने बताया कि लगभग 1 घंटे पहले डॉक्टर साहब ओपीडी में मिले और हमें ईसीजी के लिए भेज दिया और रिपोर्ट के बाद इलाज और दवा देने की बात कही। जब मरीज अपना जांच रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचे तो डॉक्टर साहब गायब मिले। मरीज घंटों इधर उधर परेशान रहे। मरीजों ने जब डॉक्टर साहब के बारे में पता किया तो पता चला कि वह मरीजों को देखने राउंड पर निकले हैं, लेकिन यह तर्क भी गलत निकला, क्योंकि ओपीडी में मरीजों को देखने व राउंड पर निकलने और इनके गायब होने के समय से अलग था। पता करने पर मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब अपने बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में गए हुए हैं। इस बीच मरीज घंटों इधर उधर डॉक्टर के इंतजार में भटक रहे थे और डॉक्टर साहब स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। वहीं जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक व डॉक्टर का बचाव करते हुए बताया कि डॉक्टरों का भी कुछ पर्सनल काम होता है। उनके बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, उसी को अटेंड करने के लिए वहां गए हुए हैं। उन्होंने अपने ज़्यादातर मरीजों को देख लिया था। जो मरीज बचे थे उन्हें जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर बीके सुमन जी के पास जाकर इलाज के लिए कहा था। गौरतलब है कि जब जिला चिकित्सालय में हृदय विभाग का ओपीडी है और डॉक्टर वहां बैठकर मरीजों को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं, तो ऐसे में जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक का यह कहना पूरी तरीके से शर्मनाक है, क्योंकि जब शासन की मंशा के अनुरूप कार्य होंगे तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की छवि धूमिल भी होगी। जब 2 बजे तक ओपीडी में बैठकर डॉक्टरों को मरीज देखना रहता है, इन 6 घंटे की ड्यूटी में भी ड्यूटी से नाराज रहते हैं और सरकार से तनख्वाह के रूप में अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं, लेकिन अपने ड्यूटी के समय यह बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचते हैं। फिर उनके अधिकारी अपने डॉक्टर का बचाव करते हुए कहते हैं कि कुछ काम में आ जाने से वजह से डॉक्टर साहब चले गए हैं। अब सोचना यह है कि इन डॉक्टर साहब को किसने अधिकार दिया है कि वह अपने ड्यूटी को पूरा किए बगैर अपने पर्सनल काम पर निकल जाएं और उनके अधिकारी उनका बचाव कर मामले को रफा दफा करने के प्रयास में लग रह जाएं। तब कहीं न कहीं इस तरह से लापरवाही करने वाले लोगों को मनोबल बढ़ेगा। संबंधित विभाग को पूरे मामले की जांच कर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। पहले सर यहाँ डॉक्टर गुप्ता जी बताया जा रहा है कि कॉल गया था यहाँ से आए हैं क्या यहाँ पर? नहीं, इसी कोई कॉल नहीं लिया गया। वहाँ के जो वार्ड वाले बता रहे हैं कि इमरजेंसी से कॉल आया था। इसी वार्ड में जा सकते हैं, वहाँ पेशेंट हैं। तो यहीं से जाएगा ना सर कॉल? नहीं, कॉल वार्ड से क्या नाम है आपका? रोशन आरा। कहाँ से आई हैं, क्या दिक्कत है आपको? हमारे को दछली क्या दिक्कत है आपको? वही हार्ट प्रॉब्लम है। क्या हुआ, डॉक्टर साहब से दिखाएंगे? हाँ, डॉक्टर साहब लिखे हैं कि जाइए ईसीजी करा के आइए। जी ECG हो गया आपका? ईसीजी हो गया तो डॉक्टर साहब है नहीं। क्या हुआ है, आप पूछिए किसी से कि क्या है डॉक्टर साहब? किसी से मालूम किए हैं कि कहाँ गए? हाँ, मालूम किए हैं तो पता चला कि कहीं गए हैं, अभी आ रहे हैं। अच्छा, कितने देर से आप बैठे हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा, लेकिन डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं? नहीं। 2 बजे तक ओपीडी होता है, कितना हाँ। समय हो रहा है अभी? कितना समय हो रहा है? 1:30 बज रहा है। डॉक्टर साहब 1 घंटे से गायब हैं। हम लोग 12 बजे आए हैं। जी जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? वकील नाम है, कसिहार से आए हैं, कौड़ीराम के पास। क्या दिक्कत है, किसको दिखाने पड़ेगा? ECG करवा लिए हैं, डॉक्टर साहब का पता नहीं है कहाँ गए हैं। क्या दिक्कत है? अब चेस्ट की समस्या है।
तो यहाँ पूछे लोगों से कि डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं? अब ये लोकेशन में बता रहे हैं कि गए हैं जो है एक राउंड मारने। कितना समय हो रहा है? नियर अबाउट मान के चलिए 1:15 और डॉक्टर साहब का समय मालूम है आपको कितने तो लेटेस्ट 2 बजे तक उन रहना चाहिए उनको। ज़्यादा से गायब थे यहाँ से। अभी किसी से पूछा आपने कहाँ गए हैं? अभी उनके जो मेन हैं जो गेट पर बैठते हैं वही बता रहे हैं कि गए हैं राउंड लिए। राउंड मार समय तो नहीं है, बता दीजिए। राउंड का समय तो नहीं है, लेकिन भाई अब उनकी मर्जी। अब हम लोग को कितने देर से वेट कर रहे हैं? हमको लग रहा है कि 15-20 मिनट हो गया। लगातार श्वास रोकने का ये जनपद जो है होम CMC का है और डॉक्टर गायब है, क्या करना चाहिए? अब भाई हम दुख में आए हैं, अगर समय से नहीं मिलेंगे तो फिर हमारा निदान कैसे होगा, समस्या कैसे है? कितने दूर से आए? अब मान के चलिए लगभग 30 किलोमीटर से आए। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई? नहीं, अभी एक राउंड हुआ है तो वही ECG कराने गए हैं, वही करवा के आए हैं तो पता ही नहीं है, कोई रिपोर्ट दिखाना। जिला अस्पताल के जो हृदय विभाग के डॉक्टर साहब थे, जी मरीज वहाँ उनको ढूंढ रहे हैं और घंटों से नाराज थे डॉक्टर साहब। जी क्या करें सब, कहाँ गए? देखिए, डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी मरीज को देखा है, किसी अर्जेंट काम में हो सकता हमें से बता के गए हैं कि वो बच्चे का पेरेंट टीचर मीटिंग था और बाकी मरीजों को उन्होंने संदर्भित कर दिया फिजिशियन सुमन जी के पास में, वो देख लिए हैं उनको। बाकी जो सीरियस मरीज सब कुछ लेकर हो गए हैं। डॉक्टर साहब पेरेंट्स मीटिंग में जाना था वहाँ पे और मरीज वेट कर रहे हैं घंटों से नहीं वेट कर रहे हैं आप शायद। वहाँ मरीजों ने जो बताया कि आप मरीज की बात सुन रहे हैं, मैं खुद वहाँ प्रेजेंट था, जस्ट मैं आया हूँ वहाँ से, तो ऐसा नहीं है, किसी को भी काम पड़ सकता है। लेकिन आगे तो मैं उनको कहूँगा भाई PTA मीटिंग 2 बजे के बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती होगी, भाई बच्चों का भी कैरियर देखते हैं, डॉक्टर साहब सबको देख रहे हैं, तो मैं इसमें मानता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत चूक रह गई होगी, तो झूठ बोलने से फ़ायदा नहीं है सर। कहाँ गए थे डॉक्टर? डॉक्टर गए थे अपने बच्चे के स्कूल में, वहाँ उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई PTA में, तो वहाँ से फ़ोन आया तो ले गए। पेरेंट्स मीटिंग में गए? जी पेरेंट टीचर मीटिंग्स छोटे बच्चों को होता है,